हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले एडजस्टमेंट लेयर के अंदर ग्रुप 2 के बारे में, जिसके अंदर है ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, कर्व्स और एक्सपोजर। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो कि फोटोग्राफर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ज्यादा देरी नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जोधपुर के किले मेहरानगढ़ की इमेज गूगल से रैंडमली उठा रखी है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है इस पे मैं कुछ एडिटिंग अपने रिक्वायरमेंट, एडिटिंग नहीं करूंगा। मैं चाह रहा हूँ इस इमेज में एक लेवल और अचीव कर दूं ताकि जो मेरी ये इमेज है काफी अच्छी लगे। अब ऐसा क्यों करते हैं हम जनरली कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं या फिर जो फोटोग्राफी करते हैं कई अलग अलग जगह पे प्लेस जिनको फोटोग्राफी पसंद है, तो कई बार लाइटिंग की वजह से, आसपास की जो लाइटिंग है उसकी वजह से, कई बार शेकी हैंड की वजह से, कई बार मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्लिक करना चाह रहे हैं और वो उसका मूवमेंट, ऑब्जेक्ट जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर करते हैं, उसके मूवमेंट की वजह से हम वो इमेज कैप्चर नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअल में हमें चाहिए होती है। फाइन, उसमें से एक क्राइटेरिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लाइटिंग। अब ऑब्वियसली आप जंगल में जाएंगे तो आप अपनी पूरी लाइटिंग, और दोपहर का टाइम है तो आपको जरूरी नहीं कि हर बार एक परफेक्ट लाइटिंग मिले जैसा कि आपके कैमरे को चाहिए हो सकती है। तो कई बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कैप्चर कर लेते हैं इमेजेस, और जो ये ब्राइटनेस या डार्कनेस या फिर जो उनके कलर के साथ थोड़ा बहुत जो खेलना होता है, वो जनरली हम उनको अलाउ होता है कि आप फोटोशॉप में थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे वो उसको ओरिजिनलिटी भी बनी रहती है और थोड़ा बहुत कलर का जो वो खेलते हैं उससे उनकी इमेज का जो लुक आता है वो भी बहुत प्यारा आ जाता है। तो अभी मान लेता हूँ मैंने एक जो रैंडमली गूगल से, मैं ये बता दूं ये मैंने कैप्चर नहीं किए, गूगल से रैंडमली मैंने एक इमेज उठाई है। अब इस इमेज के साथ मैं थोड़ा बहुत ऐसा खेलूंगा कि इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा आने वाला है। फाइन, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, सॉलिड, ग्रेडियंट और पैटर्न एडजस्टमेंट लेयर को लेके। तो जो ये एडजस्टमेंट है, अगर आप ग्रुप 1 के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप एडजस्टमेंट के बारे में और अच्छे से समझ सकें। फाइन, सेकेंडली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो हमने मास्किंग से रिलेटेड वीडियो बना रखा है, प्लीज उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मास्किंग से रिलेटेड कई सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो हम इस वीडियो में भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड काफी लोगों को मास्किंग के बारे में आइडिया नहीं होता है, इसी वजह से वो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर देते हैं, जो समझाते हैं उनको वो समझ में नहीं आता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले ग्रुप 1 एंड मास्किंग के बारे में जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको वो जो वीडियो है या ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे रैंडमली मैं यहाँ पे ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक लेना चाहूंगा। सेम टॉपिक है, बस फर्क इतना है कि अभी मैं यहाँ पे लेयर मेन्यू के, जो लेयर मेन्यू के बॉटम में फोर्थ ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट्स को लेके, वहां से मैं एक्टिविटी कर रहा था। लेकिन इसके तरफ दूसरा ऑप्शन भी है, मेरा मेन मेन्यू जो आता है फोटोशॉप के अंदर, उसमें जब मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, सेकेंड ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट को लेके, वहां पर भी मुझे ये सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ब्राइट इमेज को ब्राइट कर सकता हूँ, उसमें कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट डाल सकता हूँ एंड और भी बहुत कुछ मैं कर सकता हूँ। फाइन, लेकिन यहाँ पर अगर मैं मेन्यू के थ्रू आता हूँ तो इसमें एक कमी है। कमी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन आ गया जिसमें दो रेंज बार है, पहली है ब्राइटनेस और दूसरी है कॉन्ट्रास्ट। अगर मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर इमेज की जो ब्राइटनेस है वो मैं बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इस रेंज बार को राइट हैंड तरफ मूवमेंट करूंगा, और अगर मैं ब्राइटनेस कम करना चाहता हूं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस रेंज बार का मूवमेंट करूंगा। फाइन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा, अगर मैं इसका कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ाना चाहता हूँ, यानी डार्क जो कलर है जैसे जो ब्लैक की तरफ आते हैं उसको और डार्क करना चाहता हूँ, और जो लाइट यानी जो व्हाइट की तरफ कलर जाते हैं उनको मैं और लाइट करना चाहता हूँ, यानी कॉन्ट्रास्ट मोड में देना चाहता हूँ, तो उसको अगर मैं एडजस्ट करूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये जो मेरी इमेज थी वो कुछ अलग ही लुक लेके आ रही है। ये मेरी पहले की इमेज और ये मेरी अभी की इमेज। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि मैं इस ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की हेल्प से मेरी जो इमेज का लुक है वो मैं एनहांस ही कर रहा हूं, लेकिन मेन इमेज में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। फाइन,
तो कई बार फोटोग्राफी में इतना छेड़छाड़ अलाउ होती है एज पर द जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो एनरोल है, तो उस पर ज्यादा नहीं आएंगे। बट हाँ, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में मैंने ये चेंजेस किया, और यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है जो प्रीव्यू को रिप्रेजेंट करता है वो शो कर रहा है। अगर आप इसको हटाएंगे तो ओके के बाद ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, और प्रीव्यू पे करेंगे तो आपको ये डिस्प्ले होता रहेगा जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं। फाइन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूं, ये मेरी मेन इमेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एंड इट्स वेरी क्लियर, हमने कई बार ऐसी बात कर रखी है कि जो भी फोटोशॉप में आप एक्टिविटी करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी एक्चुअल जो लेयर है या फिर एक्चुअल जो इमेज है उसमें किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन ना हो, बल्कि उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करें ताकि हमारी ओरिजिनल इमेज सेफ रहे, और कल को हमें वो प्रॉपर्टी हटानी है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है तो हम क्या कर सके, उसमें इजीली कर सके। अब क्योंकि यहाँ पे ये अप्लाई हो गई, तो अगर आप एडजस्टमेंट यहाँ से ही करते हैं, यानी इमेज मेन्यू में जाके एडजस्टमेंट में जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो ओरिजिनल इमेज है या ओरिजिनल लेयर है उसकी एक कॉपी बना लीजिए Ctrl+J की हेल्प से, ताकि आप जो भी एक्टिविटी करें वो आपकी डुप्लीकेट लेयर के ऊपर हो और आपकी ओरिजिनल लेयर सेफ रहे। क्योंकि अगर एक बार मैंने अप्लाई कर दिया तो अंडू तो मैं जब तक पीएचडी ओपन है तब तक कर लूंगा, लेकिन पीएचडी क्लोज होने के बाद मैं उसको रिट्रीव नहीं कर पाऊंगा। तो मेन्यू में अगर आप करते हैं तो इसमें एक ही ड्रॉबैक आ जाता है कि ये लेयर के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर यही चीज आप लेयर के ऊपर अप्लाई नहीं करके यहां से एडजस्टमेंट के अगर आते हैं, जो लेयर मेन्यू के नीचे ऑप्शन है, यहां से आते हैं, तो ये एक अलग ही ऑप्शन आपको दे देते हैं जिससे आपकी ओरिजिनल लेयर सेफ रहती है। तो पहली वजह ये जो मैं लेयर मेन्यू के यहाँ से इसको यूज करने का रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आपकी ओरिजिनल लेयर सेफ रहती है। दूसरी वजह ये है कि आपको यहाँ पे मास्किंग का ऑप्शन मिल जाता है। मैं नहीं चाहता पूरी लेयर के ऊपर मेरी जो ब्राइटनेस है या कॉन्ट्रास्ट है वो अप्लाई हो। मैं चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर हिस्सा मुझे हटाना हो तो मैं मास्किंग के थ्रू वो हटा भी सकता हूँ, जो कि हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। तो ये दो वजह है जिस वजह से मैं एडजस्टमेंट जो है वो मैं लेयर मेन्यू के बॉटम से अप्लाई करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हालांकि इनको एडजस्टमेंट लेयर कहा जाता है और मेन्यू के अंदर सिर्फ एडजस्टमेंट कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की इसने एक सेपरेट लेयर बना दी ताकि मैं अपनी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकूं एज पर मेरी रिक्वायरमेंट को, यानी फोटोशॉप की प्रॉपर्टी को यूज कर सकूं मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकूं। लेकिन मेरी जो लेयर है या फिर बॉटम लेयर, बेस लेयर या ओरिजिनल लेयर, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं, वो सेफ रहती है और एज इट इज रहती है। तो मैं रिकमेंड यहीं से करूंगा कि आप एडजस्टमेंट लेयर को यूज करके इसको कर सकते हैं। फाइन, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि इसमें मुझे कैसे और किस तरीके से प्रॉपर्टीज मिलती है। तो जैसे कि मैंने ये एडजस्टमेंट लेयर की बात की, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, और आप यहाँ से भी जैसे कि आप जो ब्राइटनेस लेवल है वो कम ज्यादा आप कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, और कॉन्ट्रास्ट भी आप एज पर योर रिक्वायरमेंट इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। बस एक चेकबॉक्स हमारे पास यहाँ पे और आ जाता है, वो आ जाता है यूज लेगेसी। यूज लेगेसी में बेसिकली क्या होता है कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा एक्सट्रीम मोड पे चला जाता है। जैसे अगर मैं इस ब्राइटनेस लेवल को बढ़ाऊं तो ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, और यही कॉन्ट्रास्ट लेवल को बढ़ाऊं तो आप देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा हो गया। तो इट्स टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट। जनरली मैं यूज लेगेसी को चेक करके इसको यूज नहीं करता हूं, बट टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं आप 100 करिए, आप उसको कम करके, जैसे कि अगर मैं बात करूं जनरली, आप कुछ इस तरीके से भी अगर करते हैं यूज लेगेसी को यूज करके, मतलब यूज लेगेसी ऑप्शन पे चेक करके, आप ऐसे भी अपनी इमेज का जो लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट। मैं पर्सनली यूज लेगेसी को चेक्ड नहीं रखता हूं, तो मैं इसको सिंपली मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा कर सकता हूं, टोटली अप टू मी, सिंपल। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं इस वाले टॉपिक के अंदर कि ब्राइटनेस मेरे को बढ़ानी है तो मैं ब्राइटनेस रेंज बार को यूज करूंगा। राइट हैंड साइड की तरफ जैसे इसका मूवमेंट कराता हूँ ये लाइट या फिर ब्राइट होती जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसका मूवमेंट कराता हूँ तो ये डार्क या फिर डार्क जनरली, और मैं इसको यानी ब्राइटनेस लेवल कम होता जाएगा। और कॉन्ट्रास्ट में ये क्या करेगा कि जो मेरे कलर्स हैं उसके साथ खेल के कॉन्ट्रास्ट लुक दे देगा। फाइन,
तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई रॉकेट साइंस है या मुझे इसको डीपली समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके अंदर और ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आता है ऑटो। ऑटो बेसिकली क्या काम करता है कि जो आपकी फ़ोटो है और उसके कलर्स को फ़ोटोशॉप खुद एग्ज़ामिन करता है और एग्ज़ामिन करके वो एक एप्रोप्रिएट, यानी जो इसको लगता है कि ये इसका ब्राइटनेस लेवल और बढ़ाना चाहिए और ये इसका कॉन्ट्रास्ट लेवल इतना रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये खुद ऑटोमेटिकली जो इसका लेवल है वो सेट कर देता है। ठीक है, तो कल को आपको कंफ्यूजन होता है या आप डायरेक्टली जज नहीं कर पाते, तो ऑटो पे क्लिक करके भी आपको आइडिया मिल जाता है। बट इट्स नॉट नेसेसरी इन एवरी केस कि आपको ऑटो पे क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर ब्राइटनेस और प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट लुक दे दे। बट आपके पास ऑप्शन है, आप उसके बाद भी अपना जो लेवल कम ज़्यादा इसमें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो मेरे पास ऑटो के ऑप्शन हो गए, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की बात भी हो गई, यूज लेगेसी की भी हमने बात कर ली। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन और आता है रीसेट करने का। बाई चांस मैंने जो भी मॉडिफिकेशन किया और मुझे वो नहीं समझ में आया, तो मैं रीसेट बटन पे क्लिक करके वापस से मेन पॉइंट पे आ सकता हूँ। बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो जनरली रीसेट बटन है, इसमें मैं अब क्या ही ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। तो ये मेरा था ब्राइटनेस लेवल और ये मेरा था कॉन्ट्रास्ट लेवल। फाइन। तो अभी मैं इसमें जनरली एक और बटन मेरे पास जो आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यानी मेरा लेफ्ट बटन अभी क्लिकेबल है, मैंने अभी तक ड्रॉप नहीं किया है, तो ये मेरा ओरिजिनल इमेज का प्रीव्यू शो कर रहा है। और जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक हटा देता हूँ, मैंने फिंगर हटा देता हूँ लेफ्ट क्लिक से, तो ये वापस मेरा जो चेंजेस हुए थे उसको ये रिप्रेजेंट कर देता है। तो आप बिफोर और आफ्टर वाला केस इस आई के थ्रू देख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ से भी हाइड अनहाइड करके देख सकते हैं। अब यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होगा कि कल को मैं इस पीएचडी को सेव करके बंद भी कर दूं और दोबारा से मैं जब इसको ओपन करूंगा, मेरी ओरिजिनल इमेज सेफ की सेफ रहेगी और मुझे इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो मेरे को बस डबल क्लिक करके वो मॉडिफिकेशन अप्लाई करना होगा। दैट्स ऑल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं रिकमेंड यहीं से करता हूँ। बट एक छोटा सा टॉपिक इसमें और लूंगा, क्योंकि ये साथ में हमें मास्किंग की फैसिलिटी भी देता है, तो मैं उसका एडवांटेज जरूर उठाऊंगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी ये इमेज का मेरा कॉन्ट्रास्ट लेवल एंड ब्राइटनेस लेवल बराबर फिट बैठ गया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे अगर मैं नोट करूं, इस पर्टिकुलर हिस्से में थोड़ी सी ब्राइटनेस लेवल ज्यादा हो गई, जो मुझे नहीं चाहिए। मतलब पर्टिकुलर हिस्से में ही नहीं चाहिए, बाकी सब जगह एक अप टू डेट है। तो सिंपली इट्स टोटली अप योर रिक्वायरमेंट। मास्किंग जिनको आती है वो ये चीज अच्छे से समझ जाएंगे। मास्किंग में सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि ओरिजिनल इमेज रहती है और आप उसमें भी कभी कभार बीच में कोई पर्टिकुलर हिस्सा डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं और उसको वापस से रिट्रीव करना चाहें तो रिट्रीव भी कर सकते हैं। बट जिनको मास्किंग का आइडिया नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज 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 वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि इस कॉन्सेप्चुअल पार्ट को अच्छे से समझ सकें। ज्यादातर लोग एडजस्टमेंट लेयर को नहीं समझ पाते सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के वीडियो भले ही देख लिए होते हैं, बट उनको आइडिया नहीं लगता कि ये कर क्या रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के बाद काफी कुछ समझ में भी आ जाएगा और मास्किंग के साथ अगर वो देखते हैं, यानी मास्किंग वाला वीडियो देख लेते हैं, तो फिर आपको और डीपली नॉलेज मिल जाएगी, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। और जिनको आती है उनके साथ शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैंने सिंपली एज टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट, आप किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर लीजिए। मैं अभी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा क्विक सिलेक्शन की हेल्प से इसको फटाफट से मैं एरियाज को सेलेक्ट करना चाहूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने क्विकली एक सिलेक्शन किया। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गई है तो उसको मैं हटा भी सकता हूँ। क्विक सिलेक्शन के बारे में भी हमने वीडियो जो हमारी प्लेलिस्ट 1 है उसके अंदर पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो आप, हालांकि इस टॉपिक पे आने पे क्विक सिलेक्शन लोगों को बहुत अच्छे से आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा डाउट है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये क्विकली मेरे को जो अनसेलेक्ट करना है एरिया, मैं बस रफली एक सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एकदम शार्प तरीके से नहीं कर रहा हूँ ताकि क्या है कि अननेसेसरी वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो ये मैंने क्विकली, ये मैंने जो मुझे नहीं चाहिए थे एरिया वो मैंने फटाफट से हटा दिए। थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, कुछ सिलेक्शन और होना चाहिए, वो
कुछ एक कर देते हैं, बाकी ज़्यादा इस पे नहीं आते हैं। आई थिंक ठीक है एक बार के लिए। अब क्योंकि मास्किंग है तो मैं इस पे अगर ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ तो ये जो मेरी ओरिजिनल इमेज थी उसी में से वो हिस्सा आ गया, यानी ब्लैक कलर फिल करने के बाद ये एरिया यहाँ से रिमूव हो गया और उस पर अब ब्राइटनेस अप्लाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अब थोड़ा ये कहीं ना कहीं रियलिस्टिक लग रहा है कि ये था हमारा इमेज। आप अभी भी नोटिस करेंगे ये मैंने हाइड किया, ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी, नो डाउट पहले अच्छी लग रही थी, बट जब से मैंने ब्राइटनेस अप्लाई किया अब ओरिजिनल इमेज थोड़ी सी डल लग रही है। तो अब ये इमेज, ये बिफोर और ये आफ्टर, तो अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि हम कलर के साथ इसमें कैसे खेल सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को लेके एडजस्टमेंट लेयर। अब इसका मैं एक ग्रुप बना देता हूं, इसको नाम दे देते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। फाइन, तो ये मेरा हो गया ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को लेके टॉपिक। लेकिन अभी ये ग्रुप खत्म नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरी एडजस्टमेंट लेयर को भी इसके थ्रू समझाने वाला हूँ। आई थिंक ब्राइटनेस में इशू नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मैंने अगेन सेम इमेज को क्या किया है, एक कॉपी और बना दी इस इमेज की और उस ग्रुप को मैंने फिलहाल हाइड कर दिया है। हालांकि ये पूरा एरिया कवर करता है, हाइड नहीं भी करता तो भी चल जाता, बट ठीक है, इट्स ओके। तो ये इमेज है, मैंने अगेन बस इसकी एक कॉपी बना दी और इस कॉपी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं अब सेकेंड ऑप्शन चूज, जो कि है लेवल्स। लेवल्स ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में ही हमें एक और स्टेप दे देता है ताकि हम अपनी इमेज में थोड़ा कलर के सेम, अब कलर का आइडिया लग गया होगा हम क्या बात करें, तो कलर के साथ थोड़ा खेल सकते हैं। उसमें सबसे पहले ये हमें देता है कुछ प्रीसेट देता है, हालांकि इट्स डिपेंड ऑन इमेज एक्चुअली, नॉट रिक्वायरमेंट। कभी कभार प्रीसेट से ही मेरा काम निकल जाता है, ठीक है, मतलब मुझे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है और ये ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, मेरी इमेज का जो लाइटन है या डार्कन है या मिड टोन है, मतलब ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में तो सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, लाइटन एंड डार्कन, यहाँ पे मिड टोन भी आ गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे ज़्यादा एक्टिविटी करनी नहीं पड़ती है और मैं आराम से सिर्फ इन प्रीसेट की हेल्प से ही मेरी इमेज के साथ जो कलर का मुझे खेलना होता है या कलर के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करना होता है वो इन्हीं से ही हो जाता है। जैसे अभी मैं बात करूँ जनरली, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट 3 इसमें प्रीसेट ऑलरेडी था, मैंने वो जैसे ही अप्लाई किया तो इसका एक लेवल अपने आप ही आ गया, मतलब मुझे ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी और ये मेरी एक्चुअल इमेज है। अब इस लेवल के साथ आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट में ये एरिया हटाया था, लेकिन इस वाले लेवल के साथ जब मैंने इसमें प्रीसेट के साथ एक्टिविटी की, अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। मतलब उस वाले केस में तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इसने खुद ब खुद इसको ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। अब ये बिफोर और ये आफ्टर लुक आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार प्रीसेट काम करें, इसलिए हम बाकी पॉइंट्स पे भी आते हैं। बाकी पॉइंट्स में मैं अगर आऊँ तो मेरे पास ऑप्शन है RGB, ऑटो सेम है, ये लेवल्स ऑटोमेटिकली जो ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके एज पर रिक्वायरमेंट चेंजेस कर देता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी हर बार ये परफेक्टली मैच हो जाए। तो अगर आपको लगता है ऑटो एकदम मैच हो रहा है तो आप इस पर क्लिक करके सेट कर दीजिए, फोटोशॉप खुद ब खुद इसका लेवल सेट कर देगा, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है। अब ऑप्शन के केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, देखिए ये इनपुट है हमारा, यानी कि ये जो तीन बॉक्स मिल रहे हैं आपको ये इनपुट है, और यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन है ये आउटपुट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो हिस्सा है, यानी कि ये पर्टिकुलर जो आप एंकर पॉइंट कह दीजिए या एरो कह दीजिए, ये डार्क एरिया को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपके जो शेडो है उसके डार्क शेडो को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एंकर पॉइंट है या एरो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके लाइट एरिया को या फिर ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया शेडो को रिप्रेजेंट करता है और ये ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है। आप कर्सर पे फोकस करिएगा, और जो ये सेंटर पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है मिड टोन को, ठीक है। तो कल को आपको ब्राइट करना है तो आप ब्राइट को भी कर सकते हैं, कल को आपको डार्क करना है तो डार्क भी कर सकते हैं, और मिड टोन यानी कि मिड का जो कलर है उसको भी एडजस्ट करना है तो वो भी लेवल के साथ कर सकते हैं। यानी ये ब्राइटर और कॉन्ट्रास्ट का ही एक कह सकते हैं एक्सट्रीम वर्जन कह सकते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब मेरे शेडो एंकर पॉइंट से लेके मिड टोन तक ये एरिया शो करता है कि इसमें कितना डार्क कलर यूज किया गया है, और मिड टोन से मेरा ब्राइटर जो
पॉइंट है उसको या फिर लाइटन पॉइंट कह दूं, जो हाइलाइट्स कह दूं, तो ये एरिया शो करता है कि कितना हाइलाइट्स यानी कि कितना लाइटन कलर या ब्राइट कलर्स यूज किए गए इस इमेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में ये शो कर रहा है कि ये एक तरह से कितना ब्राइट कलर्स यूज किए हुए हैं और ये शो कर रहा है कितना डार्क कलर इसमें यूज किए गए। अब कल को आपको इसको कम ज्यादा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना है तो अब आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं इसमें हल्का सा डार्कनेस बढ़े, तो मैं क्या करूंगा, शेडो वाले एंकर पॉइंट को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा या फिर मूवमेंट कराऊंगा राइट हैंड साइड की तरफ। ध्यान रखिएगा जो मेरा ये शेडो वाला जो फर्स्ट पॉइंट है इसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव करा रहा हूं, इसका मतलब मैं इसमें शेडो इंक्रीज कर रहा हूं या इमेज में डार्क मोड ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूं। वहीं पे अगर मैं राइट हैंड साइड वाले ऑप्शन को या राइट हैंड साइड वाले एंकर पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कराता हूं, यानी मैं उसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं, मेरा जो ये वाला ऑप्शन है जो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करा रहा हूं, मतलब मैं शेडो को इंक्रीज कर रहा हूं। और मेरा जो लास्ट पॉइंट है अगर मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करा रहा हूं, मतलब मैं ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहा हूं। और ये जो मेरा मिड टोन है ये मैं ऑटोमेटिकली एज पर कई बार मेरा जो मिड टोन है उसको भी मुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है ताकि मेरी इमेज का जो लुक है वो थोड़ा अच्छा आ सके। तो अभी मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स सफिशिएंट। तो अभी इन तीनों को मैंने जो हल्का सा एडजस्टमेंट किया है, लेवल सेट किए हैं, तो आप नोटिस करेंगे ये बहुत ही प्यारा लुक मुझे अब दे रहा है। ये था मेरा बिफोर और ये है मेरा आफ्टर। तो लेवल्स बेसिकली कलर्स को अकॉर्डिंग वो चेंजेस करने के काम आता है। अब ये आउटपुट और ये क्या चीज है वो बात करते हैं। इसको थोड़ा सा आई एम सॉरी मैक्स मुझे यूज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये कलर पिकर है, आप सभी जानते हैं कि कलर पिकर में आरजीबी के अंदर जो जीरो मतलब वो रिप्रेजेंट करता है, आरजीबी जीरो मतलब ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है और व्हाइट 255 जो आरजीबी की वैल्यूज होती है 255 वो व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे शेडो वाले एंकर पॉइंट को मूवमेंट करा रहा हूं यानी इनपुट में बढ़ा रहा हूं शेडो वाले की, तो वो ब्लैक कलर के साथ मूवमेंट मतलब ब्लैक कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट करके शेडो को सेट करेगा। और सेम अगर मैं व्हाइट यानी ब्राइटनेस के इंप्रूवमेंट कर रहा हूं यानी कि जो ब्राइट वाले एंकर पॉइंट का मूवमेंट करा रहा हूं, तो वो यहाँ पे जो ये 255 यानी व्हाइट कलर के साथ एडजस्टमेंट करके उसका कलर कॉम्बिनेशन सेट करेगा। यानी कि आप एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि मान लेता हूं एक कलर है मेरा ग्रे कलर या कोई मिड सा कलर है, अगर मैं उसमें ब्लैक कलर डाल देता हूं यानी ब्लैक कलर को मिक्स कर देता हूं, तो वो या रेड कलर मान लेते हैं, रेड कलर के अंदर अगर मैं ब्लैक कलर मिक्स करता तो थोड़ा डार्क रेड या मैरून सा कलर सा आ जाता है। लेकिन रेड कलर के अंदर अगर मैं व्हाइट कलर मिक्स कर देता हूं तो वो थोड़ा लाइट या फिर आई थिंक मैजेंटा कहते हैं उसको, नहीं मैजेंटा गलत हो, पर्ल टाइप कलर बन जाता है थोड़ा, तो वो एक अलग लुक आ जाता है। तो यहाँ पे भी ठीक ऐसा है, आप यहाँ पे शेडो को अगर इन दो एंकर पॉइंट जो ये आउटपुट लेवल्स हैं, देखिए ये है आपके इनपुट लेवल्स, ये 3 है आपके इनपुट लेवल्स और ये 2 है आपके आउटपुट लेवल्स। तो अगर मैं शेडो को ब्लैक कलर के साथ मिक्सअप करता हूं तो वो उस अकॉर्डिंग कलर का रिजल्ट देगा, और मैं यहाँ पे ब्राइटनेस को व्हाइट कलर के साथ मिक्सअप करता हूं तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। बट अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन आउटपुट को भी छेड़छाड़ करते हैं तो भी आपको देखिए रिजल्ट आ जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ये जो मैंने थोड़ा सा छेड़ा है उससे ये मेरी कहीं ना कहीं रियलिस्टिक इमेज लग रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने इसमें कलर्स के साथ खेला है। तो ये कहीं ना कहीं बिफोर भले ही थी बट आफ्टर वाली ज्यादा क्लासी लग रही है, प्रीमियम लग रही है, बट कहीं से भी एडिटेड नहीं लग रही, यानी बहुत ज्यादा कई बार नहीं होता कलर का छेड़छाड़ कर दिया वो भी नहीं लग रही है। तो ऑब्वियसली ये आप लगातार प्रैक्टिस से आपको अच्छे से समझ में आएगा और उससे आइडिया लगेगा कि लेवल्स और कैसे काम कर सकते हैं। सिंपल, तो हमने प्रीसेट की बात कर ली, हमने ऑटो की बात कर ली, हमने यहाँ पे ये जो 3 इनपुट लेवल्स हैं और 2 आउटपुट लेवल्स हैं इनकी भी बात कर ली। रीसेट आपको आइडिया है ही है, यहाँ पे भी प्रीव्यू वाला ऑप्शन अवेलेबल है। अब पॉइंट आ जाते हैं 1 2 3, ये तीनों पॉइंट और RGB वाला पोर्शन। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक अलग एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी इमेज निकाल के रखी थी, ये रही, ये हवा महल की इमेज है जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। मैं ये चाह रहा हूं कि
इसके साथ भी थोड़ा बहुत खेला जाए, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अगेन एक एडजस्टमेंट ले ली और यहाँ पे मैं लेवल सेट कर रहा हूँ। लेवल सेट करते ये जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, ये 3 ऑप्शन जो मेरे पास आ रहे हैं, उसमें पहला ऑप्शन, अगर आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाए, आप माउस लेके जाइए, कर्सर पॉइंटर उसके ऊपर रखिए, तो आपको वो उसका वर्डिंग समझा देगा। तो ये है बेसिकली सैंपल, जैसे अभी मैं कर्सर लेके जाता हूँ, आई नो वीडियो में नहीं मिल रहा है, पता चल नहीं रहा है, यहाँ पे सैंपल इन इमेज टू सेट ब्लैक पॉइंट, ठीक है। अब ये ऐसा है कि यहाँ पे आप जब इसको क्लिक करते हैं और आपको जो ब्लैक एरिया में, यहाँ पे ब्लू और इनकी हल्की सी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबसे ब्लैक एरिया आपको मिल रहा है वहां पे जाके आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे ये थोड़ा सा ब्लैक की ये लग रहा है, तो जैसे ही मैंने ब्लैक पे क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे ये पहले की इमेज है, और ये ब्लैक पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जहां जहां पे ब्लैक कलर या उसके नियर बाय कलर था उसको उसने और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लेवल दे दिया। और सेम जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो आई ड्रॉपर टाइप आ रहा है, यह सैंपल इन इमेज टू सेट व्हाइट पॉइंट। तो मैंने क्लिक किया, अब मैं व्हाइट सैंपल को लेना चाहूंगा, तो यहाँ पे व्हाइट काफी कुछ दिख रहा है मुझे। ध्यान रखिएगा, ग्रे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नियर बाय व्हाइट है मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्हाइट आई थिंक ये सही है, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो ये अब आप नोटिस करेंगे जो व्हाइट एजेस जहां जहां पे थी उसका इसने कलर चेंज, जैसे नोट करिए थोड़ा व्हाइट एजेस, अभी ये मैंने हाइड किया, ये शो किया, तो व्हाइट एजेस जहां जहां पे थी उसका इसने क्या कलर थोड़ा अच्छा लुक दे दिया। तो ये बेसिकली ड्रॉपर क्या काम करते हैं कि अगर आपने सैंपल ब्लैक कलर क्लिक किया है तो जो नियर बाय ब्लैक कलर होंगे या डार्क कलर होंगे उसको वो थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट कर देगा, और जब आप व्हाइट कलर पिक करते हैं तो वो ऑब्वियसली व्हाइट कलर को और लाइट और शार्प कर देगा। और इसमें बीच में ऑप्शन यानी मिडल ऑप्शन ये भी आता है कि आप इसमें ग्रे का भी यूज कर सकते हैं, अगर कहीं पे आपको ग्रे कलर मिलता है तो वो उसको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा। तो ये कई बार ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने में हमारी काफी हेल्प कर देते हैं। बट अगर मैं बात करूं जो लाल किले की, सॉरी लाल किला बोल दिया गलती से, हवा महल का जो एक्चुअल कलर है वो लाल सा है, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने व्हाइट और ब्लैक को सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब इसमें जहां जहां नियर बाय रेड कलर से रिलेटेड कलर आते हैं, जैसे रेड हो गया, रेड में अगर मैं येलो मिक्स कर देता हूं तो ऑरेंज हो जाता है, तो मैं सिर्फ रेड कलर में चेंजेस करना चाहता हूं, तीनों के तीनों आरजीबी कलर में मैं चेंजेस नहीं करना चाहता। तो मैंने यहाँ पे रेड पे क्लिक किया और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें मान लो ब्राइटनेस लेवल में बढ़ा रहा हूं, तो जहां जहां रेडिश कलर आ रहा है या रेड से रिलेटेड फैमिली का कलर आ रहा है उसमें इसने ये देखिए चेंजेस कर दिया। अगर इमेज में ग्रीनिश भी कहीं पे लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मिड टोन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ग्रीन का, और ब्लू कलर यहाँ पे जो है मैं उसको थोड़ा सा डार्क करना प्रेफर ज़्यादा करूँगा। अगर आप खिड़कियों पे देखें तो ब्लू कलर ज़्यादा आ रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा डार्क करना प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेसिकली इस ऑप्शन में इस इमेज को लेके मैंने आरजीबी के साथ नहीं छेड़ा, मैंने रेड को ब्राइट किया ताकि दीवारें थोड़ी और खिली खिली सी दिखे। मैंने ब्लू कलर को क्या किया, थोड़ा मिड टोन का उसका एडजस्टमेंट किया ताकि ये खिड़कियां जो है वो थोड़ी सी, या विंडो जो है वो थोड़ा अच्छा लुक दे सके। और मैंने यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसमें सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ग्रीन कलर को मिड टोन के साथ छेड़छाड़ की ताकि वो थोड़ा लुक आए, और ब्लू कलर को मैंने शेडो बढ़ा दी ताकि ये जो विंडो है वो थोड़ा और निकल के आ जाए। तो अभी आप नोटिस करेंगे मैंने ये लेवल के साथ जो छेड़खानी की है, ये था मेरा बिफोर और ये है मेरा आफ्टर। तो आप नोटिस करेंगे कि ये इमेज पहले थोड़ी अब डल सी लग रही थी, अब लग रही है, और ये मेरी अब जाके थोड़ी खिली हुई सी इमेज लग रही है, जिससे मैंने इसका क्या कर दिया, जो कलर के साथ खेला है या इसकी शेडो के साथ खेला है या ब्राइटनेस लेवल के साथ खेला है, अब ये इमेज कहीं ना कहीं काफी अच्छा लुक दे रही है। तो ये था आपका लेवल, टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट, आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं। हाँ, 2-3 इमेज पे हाथ मारेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, लेकिन ऐसे आपको लगेगा कि यार हम कैसे इसको करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। बट आई एम डैम श्योर जैसे ही प्रैक्टिस करोगे इसमें बहुत मजा आएगा और आप अपनी ओरिजिनल इमेज के साथ भी मस्ती करोगे, ठीक है।
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसको चढ़ाओगे बिना फेसबुक और इंस्टाग्राम के फिल्टर यूज किए हुए। तो आई थिंक यहाँ पे ये लेवल वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब अगेन कम टू द टॉपिक, या फिर अगेन मैं जाऊंगा अपनी जो मेहरानगढ़ की इमेज है उस पर अगेन आ जाते हैं। तो यहाँ पे लेवल में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या फिर जो प्री सेट था, जरूरी नहीं आप हर बार अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करें, प्री सेट को भी यूज करके यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमें बैठे बैठे काम मिल रहा है तो ज्यादा मेहनत क्यों करना। तो ये था लेवल्स को लेके ग्रुप। अब क्योंकि मुझे कर्व समझना है तो अगेन मैं एक कॉपी और बनाऊंगा अपनी इमेज की। जस्ट मैं ग्रुप अलग अलग बना रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट है आप मत बनाइए, जो आपको जरूरत है वो यूज करिए। ठीक है, मैं बस समझाने के हिसाब से बस ग्रुप अलग रख रहा हूँ, दैट्स ऑल, और कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है कर्व्स। कर्व्स बेसिकली लेवल का ही एक तरह से कह सकते हैं एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, या फिर ये कहूँ कि कर्व्स के अंदर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने इमेज में ब्राइटनेस और शेडो के साथ अच्छे से खेल सकता हूँ। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी सेम प्रीसेट है। अब जो चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि लेवल में ऑलरेडी चीजें समझा दी है। तो यहाँ पे भी कुछ प्रीसेट है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्रीसेट को यूज कर सकते हैं जैसा कि आपको कंफर्टेबल लगे। बट जैसे जैसे मैं प्रीसेट छेड़छाड़ कर रहा हूं तो आप नोटिस करेंगे इस कर्व में चेंजेस आए जा रहे हैं, और एक्चुअल में यही कर्व हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब ये देखिए कई बार ऐसा होता है आप कोई इमेज बनाते हो और आपको उसकी नेगेटिव इमेज चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली प्रीसेट आ गया, उसने मेरे को बस मैंने क्लिक किया प्रीसेट पे और इसकी मेरे को नेगेटिव इमेज मिल गई। ठीक है, डिपेंड अप टू योर रिक्वायरमेंट, आप इसको यूज करना चाहें नहीं करना चाहें, टोटली अप टू यू। और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट के साथ मुझे बहुत प्यारी लग रही है तो ये प्रीसेट में कई बार काम हो जाता है, बट अगेन डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट एंड फोटो। ये तो इमेज मुझे ऐसी मिल गई कि प्रीसेट में अच्छी लग रही है, बट कई बार ऐसा होता है कि प्रीसेट में अच्छी नहीं भी लगे, तो आप क्या करेंगे, आप अगेन इन चीजों के साथ खेलेंगे। कैसे, ऑटो सेम एक्टिविटी करता है, ऑटो डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सेटलमेंट दे देता है। आरजीबी सेम चीज है जो अभी हमने डिस्कस किया था, पूरे तीनों कलर के साथ खेलना है, रेड कलर से रिलेटेड फैमिली के साथ खेलना है, ग्रीन या ब्लू से साथ खेलना है, वो भी आप कर सकते हैं। ये तीन जो ड्रॉपर है सेम है जो हमने डिस्कस किए थे लेवल के अंदर, सैंपल व्हाइट, ब्लैक और ग्रे को पिक करता है, तो इन तीनों को भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जो इसमें एक्चुअल ज्यादा कंट्रोल का अगर मैं बात करूं जो पॉइंट आता है वो आता है ये कर्व। ठीक है, ये कर्व बेसिकली अगर अभी आप देखें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट में ये जो एस कर्व बन रहा है ये बहुत फेमस कर्व है। ज्यादातर इमेजेस में हम ये जो एस कर्व हम सेट करते हैं उससे आपकी इमेज का लेवल बढ़ता है। अब ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपका इसका जो लेफ्ट इनपुट पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है अगेन शेडो को या डार्क एरिया को, और ये जो राइट इनपुट पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस या फिर व्हाइट कलर को। ठीक है, तो अगर आप इस मान लीजिए इस इनपुट पे ये जो आप एंकर्स को या फिर ग्राफ को कम ज्यादा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी ये क्या कर देता है, डार्क और लाइट कर देता है। जैसे अभी मैं इसको अगर बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ी डार्क कर देगा, थोड़ी डल सी बना देगा, और अगर मैं यहाँ पे व्हाइट को थोड़ा कम ज्यादा करूंगा तो इसको ब्राइट कर देगा। तो कई बार आप इन कर्व्स को भी हल्का हल्का सा यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर बार एस कर्व बनाएं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो इन कर्व्स के साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आप अपनी इमेज के कलर्स के साथ थोड़ा और खेल सकते हैं ताकि आपकी इमेज का जो लेवल है वो और अच्छा लग सके। सो ये था आपका कर्व्स। वैसे तो अभी ये टॉपिक ऐसा है कि मैं इसके ऊपर पूरा आधे घंटे का वीडियो बना सकता हूँ। जी हाँ, कर्व्स ऐसा टॉपिक है कि मैं आधे घंटे का इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, और मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसका टाइटल होगा मास्टर इन कर्व्स। सो बेसिकली ये कर्व्स जो है काफी जगहों पे काम आता है, काफी सारी एक्साइटिंग काफी सारी इमेजेस के अंदर हम बात करें वहाँ पे हमें जो कई बार इन इमेजेस को कॉन्ट्रास्ट लुक देना पड़ता है, लाइटिंग थोड़ा करना पड़ता है, शेडो के साथ खेलना पड़ता है, तो ये कई बार हमें हेल्प कर देता है कर्व को। सेम लेवल्स की तरह ही है बट विद द एक्सट्रीम एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ। तो
आई थिंक आपको ये कर्व वाला फैक्टर भी समझ में आया होगा, क्योंकि लेवल्स और मैं ब्राइटनेस को भी ऑलरेडी डीपली ले चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा डाउट्स होगा। बाकी इसमें भी सेम इनपुट्स डार्क और वाइट ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है, ऑटो आरजीबी प्रीसेट सेम है, तीनों टोन सिमिलर है। हाँ, कर्व्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा ताकि इस पे और अच्छे से आप समझ सको। फाइन, तो ये था मेरा कर्व। अब लास्ट आ जाता है बट नॉट द लीस्ट, वो आ जाता है एक्सपोजर। तो एक्सपोजर के लिए अगेन मैं एक और इमेज बना लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं मतलब, और यहां पे मैं इसके ऊपर एडजस्टमेंट लेयर सेट कर रहा हूं एक्सपोजर। अब एक्सपोजर बेसिकली ये है कि आप मान के चलिए कि इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। वैसे तो इसको थोड़ा मैं अलग अलग टॉपिक से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे इसमें भी कुछ प्रीसेट है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपोजर में मुझे प्रीसेट कभी पसंद नहीं है। मतलब मैं लेवल्स में फिर भी मैं कम ले लिया, मैंने कॉन्ट्रास्ट में ले लिया, बट एक्सपोजर में मुझे प्रीसेट कभी पसंद नहीं है। बट अगेन इट्स टोटली अप टू द योर रिक्वायरमेंट, टोटली अप टू योर इमेज। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट एक्सपोजर में होता क्या है वो बात हम कर लेते हैं। बेसिकली एक्सपोजर के अंदर मेरे पास 3 रेंज बार आते हैं। पहला एक्सपोजर, दूसरा ऑफसेट और चौथा गामा करेक्शन। बेसिकली ये क्या करता है एक्सपोजर, आपके जो एक्सपोजर है वो हाइलाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो आपकी फर्स्ट रेंज बार है एक्सपोजर वो हाइलाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑफसेट, ये जो सेकंड रेंज बार है वो आपके शैडो को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका गामा करेक्शन है वो आपके मिड टोन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे इन चारों एडजस्टमेंट लेयर में ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स एंड एक्सपोजर, इन चारों के अंदर हम यही कर रहे हैं कि मिड टोन, ब्राइटनेस और शेडो इनके साथ ही खेल रहे हैं ताकि इमेज में थोड़ा लुक अच्छा आ जाए। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसका हाईलाइट यानी ब्राइटनेस लेवल कम ज़्यादा करना है, तो मैं एक्सपोजर रेंज बार के साथ खेलूंगा। अभी आप नोटिस करेंगे मैं इसको कम कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ब्राइटनेस लेवल कम हो रहा है, और मैं इसको राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करा रहा हूं यानी बढ़ा रहा हूं तो इसका ब्राइटनेस लेवल इंक्रीज हो रहा है। ऑफ साइड के अंदर क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ऑफ साइड में शेडो के साथ खेल रहा हूँ, तो जहां जहां शेडो है वो और डार्क होती जा रही है, और अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव करा रहा हूँ तो शेडो कम होती जा रही है। ध्यान रखिएगा इस बार शेडो कम हो रही है, ठीक है। तो ये टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट। और गामा करेक्शन जो है वो आपके मिड टोन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके हेल्प से आप अपनी इमेज का जो लेवल है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। बट एक्सपोजर में एक छोटा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी, मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूं, जब भी आप एक्सपोजर की बात कर रहे होते हैं तब आप जैसे से एक्सपोजर में मूवमेंट करा रहे रहते हैं, साथ साथ में साइमल्टेनियसली आपको ऑफसेट और इनका भी मूवमेंट कराना बेहद जरूरी है, और साथ में गामा करेक्शन का भी आपको मूवमेंट कराना है। क्योंकि क्या होता है कई बार ये जो तीनों है वो काफी हौच पौच हो जाते हैं। तो बेटर ये रहता है कि जैसे से आप ब्राइटनेस को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करा के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आप इनको भी यूज करके साथ साथ में देखते रहिए कि आपका जो लेवल है इमेज लेयर का या इमेज का जो आउटपुट आ रहा है वो कितना अच्छा आ रहा है या कितना बुरा आ रहा है। तो इन तीनों को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं तो काफी बेटर ऑप्शन रहता है मेरी नजर में। बाकी टोटली रिक्वायरमेंट के ऊपर है। सो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको जो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस लेवल को मैं यहाँ पे कम करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मैं यहाँ पे एक्सपोजर मेरे ख्याल से ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको हल्का सा ऑफसेट के साथ थोड़ा खेलना चाहूँगा। आई थिंक ये परफेक्ट है। और अब मैं जो गामा करेक्शन है उसके साथ थोड़ा सा मैं खेलना चाहूँगा हल्का सा। आई थिंक परफेक्ट है। तो मैंने सिंपल सा एक्सपोजर, ऑफसेट और गामा करेक्शन के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करी है। ये थी आपकी बिफोर और ये है आफ्टर। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है आप अपनी इमेज के साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। सिंपली एक्सपोजर रिप्रेजेंट करता है हाइलाइट्स को, ऑफसेट रिप्रेजेंट करता है शेडो को, और गामा करेक्शन रिप्रेजेंट करता है मिड टोन को। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसा यूज करना चाहें कर सकते हैं। इस टोटली अप टू यू, एंड ऑब्वियसली इमेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। बट
एक्सपोजर बेसिकली मैं जनरली अगर बात करूँ एक्सपोजर के लिए मैं ये मेहरानगढ़ का एग्जाम्पल नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा इस मोर का, जो हमारा नेशनल बर्ड है, इसको मैं लेना चाहूँगा। बेसिकली एक्सपोजर क्या करता है, जो आपकी इमेज के जो हाइलाइट्स हैं उसको और अलग से निखार के लाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये एक्सपोजर सेट किया और मैं इसके हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करना चाहूँ, आई थिंक एक्सपोजर इतना सफिशेंट है और ये मेरा ऑफसेट है, आई थिंक इतना काफ़ी है। और ये मेरा गामा करेक्शन है, थोड़ा सा और मैं हल्का सा चेंजेस करूँगा इसमें, बस। तो ये मेरा था बिफोर और ये आफ्टर। अब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो आपकी इमेज के जो हाइलाइट्स हैं, मतलब जो इमेज है उसके थोड़े हाइलाइट्स और अच्छे से निखर के आते हैं। जनरली इस पे इमेज टू इमेज वेरी करेगा, बट हाँ जो इमेज है उसमें आप एक्सपोजर ऑफसेट की हेल्प से आपकी इमेज का जो लुक है, या फिर ये कहूँ कि उसके जो हाइलाइट्स हैं, जो फोटोग्राफी जानते हैं वो समझ गए होंगे हाइलाइट्स में किस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जो हाइलाइट्स हैं उसके साथ अगर आप थोड़ा बहुत खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। तो ये थी मेरी बिफोर जो थोड़ी डल सी लग रही थी, ये मेरी आफ्टर जिसमें इसमें जो एजेस हैं या फिर ये कहूँ जो हाइलाइट्स हैं वो काफ़ी शार्प अब लग रहे हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। जनरली मैं क्या करता हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मैं एक्सपोजर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और जो मेरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, सॉरी ट्रैवलिंग से रिलेटेड इमेजेस हैं, उसमें मैं जनरली लेवल्स और कर्व के साथ थोड़ा बहुत खेलता हूँ। और जनरल पर्पस से जो इमेजेस ली होती है उसमें ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके मैं उसको यूज़ करता हूँ। सो ओवरऑल इन चारों के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपकी इमेज के कलर के साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं ताकि उसका एक लेवल अचीव हो सके। सो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट लेयर का सेकेंड ग्रुप वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा, एंड मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ, कुछ वीडियोस में अलग से इसको लेके आऊंगा प्रैक्टिकल के साथ, ताकि और अच्छे से समझा पाऊं आपको, और आपको भी ये और डिटेल में तब समझ में आएगा जब आप एक दो इमेज के साथ इसके मतलब आप खुद अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस या प्रैक्टिकल करके देखेंगे। बट कॉन्सेप्चुअल पार्ट से लेके प्रैक्टिकल मैंने एक बार इस वीडियो में कवर कर दिया है। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन बाई चांस फिर भी कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, कुछ भी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके नॉलेज लेवल को एनहांस कर सकूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले ग्रुप की नोटिफिकेशन मिस कर दोगे और भी बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियो आने वाले हैं रिगार्डिंग द फोटोशॉप जो कि मिस हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब भी करो और बेल बटन को भी जरूर दबाओ। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।